डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल एग्रीकॉन। आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने यूटिलिटी पढ़ा और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा। तो उसमें हमें ये पोर्शन रह गया था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। ये जो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इन दोनों टर्म्स को मैथमेटिक्स से बारो किया गया है। मैथमेटिक्स में जो नंबर्स है, जैसे कि कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, तो उन्हीं से इन टर्म्स को लिया गया है। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी को हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। इसको हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है? कार्डिनल यूटिलिटी ये कहती है कि जब भी हम कोई चीज़, कोई कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो हमें जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उससे हमें जो यूटिलिटी मिलेगी, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एज़ पर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिज। उनको हम यूटिलिज में मेजर कर सकते हैं और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है, दूसरा हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। क्या मतलब है कहने का मतलब ये है, इफ़ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन एप्पल इज़ 20 यूटिलिज एंड यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑरेंज इज़ 10 यूटिलिज, तो हम ये कह सकते हैं द यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ऑरेंज। तो हुआ ना कंपेयर, तो हमने कंपेयर किया। तो यही मतलब है जो यूटिलिटी एनालिसिस है या जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ये कहती है कि ये एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी है उसको हम एक तो मेजर कर सकते हैं यूटिलिज में, दूसरा हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने ये बताया कि जो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन एप्पल, तो इसलिए हमने ये कहा कि जो यूटिलिटी डिराइव होती है एक एप्पल से, वो ट्वाइस है, वो 2 गुना है देन द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑरेंज। तो इससे हमने कंपेयर भी किया और मेजर भी किया। कार्डिनल यूटिलिटी ये कहती है कि यूटिलिटी इज इनहेरेंटली मेजरेबल। यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो ये जो यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी, ये जो अप्रोच है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। जो इकोनॉमिस्ट्स बिलीव करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच पे, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कार्डिनलिस्ट्स कहते हैं। तो उनमें जो एक बड़ा नाम है वो अल्फ्रेड मार्शल का है, मेनली जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स है। तो अगर आपने डिफरेंट क्लासेस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स नहीं पढ़े हैं या आपको नहीं पता है, तो आप हमारी चैनल पे जाके एक लेक्चर वहाँ पे आपको मिलेगा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, कौन कौन से है, और उनके बारे में आप डिटेल में वहाँ पे जान सकते हैं। तो ये जो अल्फ्रेड मार्शल है और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स है, वो बिलीव करते थे कार्डिनल यूटिलिटी पे। और जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी एनालिसिस जो है, बिलीव करती है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है ऑन द एजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो कार्डिनलिस्ट्स है या ये जो इकोनॉमिस्ट्स है, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के मानने वाले हैं, ये कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट द यूटिलिटी इज़ मेजरेबल।
ठीक है। तभी जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनल यूटिलिटी या कंज्यूमर सरप्लस, तो वहाँ पे आप देखोगे एक एजम्पशन कि यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन यूटिल्स, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन यूटिल्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी derived from a good or derived from a commodity can be measured in terms of utility and also can be compared। इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के जो मानने वाले हैं उनको हम ऑर्डिनलिस्ट्स कहते हैं, उनको ऑर्डिनलिस्ट्स कहते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है, इसके मानने वाले जो इकोनॉमिस्ट्स है वो ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, वो ये कहते हैं कि यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड। ये कहते हैं कि अरे भाई, जो यूटिलिटी होती है एक कमोडिटी की, उसको ना ही हम मेजर कर सकते हैं, ना ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर और रैंकिंग। ये कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उनको हम ऑर्डर कर सकते हैं एज पर प्रेफरेंस, उनको हम ऑर्डर कर सकते हैं एज पर रैंक और एज पर प्रेफरेंस। जैसे कि हमने कहा था कि यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज़ 20 यूटिल्स एंड दैट ऑफ ऑरेंज इज़ 20 यूटिल्स। तो हमने ये कहा था कि जो यूटिलिटी होती है एप्पल की वो ट्वाइस होती है। तो यहाँ पे जो इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो एप्पल है, एप्पल को है, हम ये कह सकते हैं कि एप्पल हैज़ मोर यूटिलिटी दैन ऑरेंज। ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो अप्रोच है, ये कहता है कि हम एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, बट वी कैन ऑर्डर द थिंग्स एज पर प्रेफरेंस। जैसे कि एप्पल जो है, एप्पल को मोर यूटिलिटी है, तो मतलब पहले और आएगा, जो प्रेफरेंस आएगी वो एप्पल की आएगी। यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज़ मोर देन द यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज। हम ये कह सकते हैं कि जो एप्पल है, एप्पल में ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है एक कंज्यूमर को दैन ऑरेंज। और बाय हाउ मच ये भी हम नहीं कह सकते हैं, एक एप्पल में उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है ज़्यादा ऑरेंज से, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि हम इतना कह सकते हैं कि यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज़ मोर देन ऑरेंज। और हम ये कह सकते हैं कि एक जो कस्टमर है, जैसे अगर हम दो गाड़ियाँ लेंगे, एक है BMW, एक है मर्सिडीज़, एक है मर्सिडीज़, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो कस्टमर है उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मर्सिडीज़ में मिल रही है दैन BMW। तो जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है, इसकी जो प्रेफरेंस है वो मर्सिडीज़ की है दैन BMW। या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पहली प्रेफरेंस है वो BMW है, दूसरी है मर्सिडीज़। तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम रैंकिंग कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब ही है रैंकिंग और ऑर्डर और प्रेफरेंस। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि हम एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हम जो कमोडिटीज़ हैं उनको एज़ पर ऑर्डर बता सकते हैं कि पहली कौन सी, किस कमोडिटी की प्रेफरेंस पहले है, उसके बाद कौन से है। और इसके जो मानने वाले हैं उसको हम ऑर्डिनलिस्ट्स कहते हैं। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो मानने वाले हैं, सबसे पहले हिक्स एंड एलन ने जो यूटिलिटी अप्रोच है उसको रिप्लेस कर दिया इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से इसको रिप्लेस कर दिया। जो यूटिलिटी अप्रोच है या जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको रिप्लेस किया गया बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये किसने किया? ये हिक्स एंड एलन ने किया। तो ऑर्डिनलिस्ट्स में सबसे ज़्यादा जो है फेमस वो है हिक्स एंड एलन, जैसे कार्डिनल में ज़्यादा मार्शल है। तो ऑर्डिनलिस्ट्स जो है, ऑर्डिनलिस्ट्स में हिक्स एंड एलन ने रिप्लेस कर दिया किसको? उनने रिप्लेस कर दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या यूटिलिटी एनालिसिस को बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, या हम ऑर्डिनलिस्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इनका मानना है, इनका बिलीव है
कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनका बिलीव है कि वी कैन एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। इनका मानना है कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट assuming the measurability of utility। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी के मानने वाले हैं या जिनको हम ऑर्डिनलिस्ट्स कहते हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये बिलीव है कि वी कैन एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को विदाउट अज्यूमिंग द मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। जैसे हमने कार्डिनल अप्रोच में ये कहा था कि जो कार्डिनलिस्ट्स है वो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट द यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। तो उनका जो एजम्पशन है वो ये है कि यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। ऑर्डिनलिस्ट्स है मानना ये है कि हम यूटिलिटी को बिना मेजर किए ही कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट में ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।